बिजली का सुधार ये शाहनवाज और सरफराज का चले जाने से तो होगा ना कि नहीं होगा? एक मुखिया चाह ले कि जमीन पर नहीं बनना है, सवाल पैदा नहीं है कि वहां पंचायत सरकार भवन बन जाएगा। अख्तरुल ईमान साहब, जनाब अख्तरुल ईमान साहब के द्वारा बयान दिया गया था कि हम आरजेडी से गठबंधन करने जा रहे हैं, इसमें क्या सच्चाई है सर? हम सेकुलर लोग हैं, सेकुलर पार्टियों से हमारे मन में है कि गठबंधन होना चाहिए। हम लोग जब अलग अलग इसमें चुनाव लड़ेंगे, जो फिरका परस्त पार्टी है उनको जीतने में आसानी हो जाएगी। अगर हम लोग एक साथ लड़ेंगे सभी सेकुलर लोग तो उनको मौका नहीं मिलेगा। इसलिए हम लोगों ने पहले आमंत्रण किया है, अगर ये स्वीकार होता है तो मजबूती है। पंचायत वहां पे वक्फ जमीन पर सर अभी इस वक्त सरकार भवन बन रहा है, क्या कहेंगे इसी विषय में? सरासर नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मैं तबारक, आप देख रहे हैं शिफा बिहार न्यूज। इस वक्त चुनावी मैदान में हर पार्टियों के लोग उतर गए हैं फील्ड पे और लगातार शिफा बिहार न्यूज के टीम जो है इसको कवर करके आप तक पहुंचाती है। इस वक्त मेरी मौजूदगी जोकीहाट प्रखंड के AIMIM पार्टी के जनाब मुर्शिद साहब के पास मौजूदगी है। पहले से कई अरसों से ये मुखिया के पद पे रहते आए हैं और पूर्व समय से हर पंचायत के मुखिया लोग रहते हैं, लेकिन इनका हर साल, हर 5 साल में लगभग 2 पंचायतों से इनका मुखिया के दावेदार पे और बनते हुए आए हैं। काफी जो है ग्राम पंचायतों की तरफ से लोगों का काफी अच्छे काम करते हुए आए हैं और इस वक्त हमारे उनके पास मौजूद है। सर, स्वागत है। चलिए, आपके एसबी मैं दिल की गहराई से और इसके जो ये हैं सब्सक्राइबर्स हैं और जितने लोग हैं इसमें जुड़े हुए सबको मैं दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ और इस्तकबाल करता हूँ। सर, मेरी चैनल में आपका इंटरव्यू फर्स्ट बार आ रहा है। कुछ सवाल कड़वे भी होंगे, कुछ सवाल भी होंगे और जनता के हित में होगी सारी सवाल। पहला सवाल है कि जनता का कहना है बिजली सुधार कब होगा? क्योंकि आप तो सर मुखिया के पद पे रहते आए हैं, काफी आपके मियाँपुर पंचायत पुजरी फरसाडांगी से काफी लोगों का इंक्रीजिंग है। बिजली का सुधार ये शाहनवाज और सरफराज का चले जाने से होगा, नहीं तो सुधार नहीं हो सकता है। क्योंकि सभी विभाग से जिन लोगों ने कमीशन वसूला है और वसूलने की आदत पड़ गई है, वो बेचारा कहां से कमा के लाएगा? कहीं न कहीं जनताओं से लूटना और यहां से ये करना, तब जाके सुविधा देना। तो बेहतर सुविधा देने के लिए ईमानदार होने की जरूरत है, इसलिए ईमानदार आएगा तभी सुविधा हो। राशन कार्ड में नाम जोड़वाना, नाम हटाना, इसमें भी पैसे लगते हैं, इनमें क्या सच्चाई है? ये सिर्फ जोकीहाट प्रखंड में लिया जाता है। पलासी में राशन जोड़ने के नाम से, हटाने के नाम से, जाति बनाने के नाम से, आवास बनाने के नाम से जो निवास प्रमाण पत्र उसमें कोई पैसा नहीं लिया जाता। आप चले जाइए, जो पलासी प्रखंड में कोई MLA नहीं, उसका कुछ भाग 11 पंचायत जोकीहाट में पड़ता है, 10 पंचायत आपको सिक्टी में पड़ता है। किसी तरह की दलाली नहीं है। सर, जनता का कहना है कि इस वक्त 2020 में इलेक्शन हुआ था, AIMIM पार्टी से जनाब शाहनवाज साहब जीत कर आए। बहुत ही अच्छा लगा जो कि हाट वासियों को, उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लिया था। वो भाग गया MIM पार्टी को छोड़ के, फिर मुर्शिद मुखिया आए हैं, क्या कहेंगे? वो भी जीत के भाग जाएंगे? देखिए, जनता का सवाल है। ताला का जिस दिन ये इनाम मुझे मिलेगा जी, हम जीत जाएंगे जी। हम गद्दारी नहीं कर सकते हैं। हम एक शिक्षित परिवार में पैदा हुए हैं और सच्चाई मेरे रग में है, ऐसा नहीं हो सकता। चलिए सर, दूसरा सवाल, इंदिरा आवास में इस वक्त बिहार में, ये अररिया जिला ही नहीं, ये सीमांचल इलाका है, इसको हम जानते हैं अच्छी तरीके से, बहुत सारे लोग हमारे वीडियो को देखते हैं। ये सीमांचल का इलाका अत्यंत पिछड़ा है, लेकिन यहाँ पे गरीबों को ज्यादातर से देखा जाता है, गरीब लोग ज्यादा रहते हैं
इस वक्त जो राशन कार्ड में सर, राशन कार्ड के द्वारा जो इंदिरा आवास में नाम जोड़ा गया है, कई पंचायतों में सर नाम तो पूरी तरीके से जुड़वा दिया गया है मुखिया लोगों के द्वारा। कई पंचायत में सर बहुत ज्यादा गरीब लोग हैं, उनका नाम नहीं जुड़वाया गया है और जानबूझ के छोड़ दिया गया है मुखिया और नंबर के द्वारा। आप इस बात को याद कर लिए, ग्राम पंचायत राज वर्तमान में मैं कुजरी से जी मुखिया हूँ जी। 2360 लोगों का नाम जोड़ा गया है और मेरी पत्नी ग्राम पंचायत राज मियापुर से वर्तमान में मुखिया है। 2100 कुछ लोगों का नाम वहां जोड़ा गया है। आप चले जाइए खुले मंच से। आपका सर आपके पंचायत में नाम जुड़ गया है जी, मैं उस बात को मैं मान रहा हूँ, मैं पूरी बात बोलता हूँ जी। ये जो आप नाम जोड़ने के नाम पर जो पूरे उगाही की जा रही है जी जी, ये सिर्फ जोकीहाट प्रखंड में है, मैं बाकी पलास नहीं हमारे कहने की बात है। चूंकि जितने लोग इसका जिम्मेदार है, जी कहीं न कहीं जनप्रतिनिधि किसी को बनाता है, लोग बड़ी उम्मीद से बनाता है और उससे एक ये मतलब वाबिस्ता रहता है कि हम उससे बेहतर काम लेंगे, ये उम्मीद वाबिस्ता रहता है। सर बहुत अच्छी बोल रहे हैं आप। होता क्या है कि जब जनप्रतिनिधि ही पैसा लेने लगे जी, तब उम्मीद जनताओं की खत्म हो जाती है और आदमी वो बेबस लाचार हो जाता है। सर मैं बोल रहा था बीच में, उस वक्त आपने बोल भी दिया, बहुत ही अच्छा बात हुआ। मैं ये बोल रहा था कि आपके पंचायत में नाम जुड़ गया है, आहतन कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अनेकों पंचायतों की बात है जो कि हाट प्रखंड में सिमटम 30 से 32-35 पंचायत शायद कितने हैं, लेकिन सारे पंचायतों का मैं बात किया, आपकी पंचायत में आपने जोड़ दिया, चलिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन सर जब आप जीत के आएंगे तो सारे पंचायत का ये समाधान होगा कि नहीं होगा, ये पूछना चाह रहा था। सबसे पहली बात, मिसाल के तौर पर जी, कोई हल्दी को थोड़ा सा काट के या नाखून से कुरेद कर रंग दिखाया जा सकता है, ये बस। लेकिन मेरे बनने के बाद तब वो रंग दिखाई पड़ेगी। चलिए सर दूसरे तरफ चलते हैं सर। सीमांचल का धरती है सर, यहाँ पे वक्फ बिल की बात ना हो तो बहुत मुमकिन नहीं है। यहाँ पे जो कि हाट प्रखंड में इस वक्त पंचायत का भी नाम बोलेंगे तो मैं बता दूंगा, लेकिन कुछ ऐसे हैं पंचायत वहाँ पे वक्फ जमीन पर सर अभी इस वक्त सरकार भवन बन रहा है, क्या कहेंगे इसी विषय में? सरासर गलत है, क्योंकि सरकार भवन जिम्मेदार हम कहीं ना कहीं मुखिया और जनप्रतिनिधि हैं। हमको विरोध करना चाहिए कि वक्फ की जमीन, हाँ बिहार सरकार की जमीन है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की जमीन है, हम उस वहां बनने दे देंगे, लेकिन जहां वक्फ की जमीन है इसका मतलब कहीं ना कहीं वो हमारे कौम और मिल्लत की संपत्ति है, वो मेरी जायदाद है। अगर उसमें सरकार बना रही है तो वो सरासर गलत है, नहीं बनना चाहिए। राइट दोस्तों, जैसा कि आप पहले भी हमारे कई वीडियो में अच्छा खासा आपने प्यार दिया, लेकिन इस मुद्दे पे काफी बात चल रही है, इस वक्त भी चल ही रहा है, कुछ लोग काम रोक भी दे रहा है, कुछ लोग आप जानते हैं ये कहाँ पे बन रहा है। लेकिन मैंने सोचा कि आप लोग कई बार कमेंट भी किए, एक बार AIM पार्टी से मुर्शिद मुखिया जी से भी पूछिए क्या कहते हैं। ये गलत तो हो रहा है सर, लेकिन कहीं ना कहीं क्या कहेंगे जनप्रतिनिधि जो है उनका हाथ तो होगा ना कि नहीं होगा। एक मुखिया चाह ले कि जमीन पर नहीं बनना है, सवाल पैदा नहीं है कि वहां पंचायत सरकार भवन बन जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र के लोग काफी विरोध कर रहे हैं, लेकिन उनका बात नहीं माना जा रहा। चलिए तो सर ये हो गया। दूसरा सवाल है सर, नौकरी के नाम पे जो कि हाट में फ्रॉड बहुत ज्यादा हो रहा है। सारी बीमारी भ्रष्टाचार का जो कि हाट की है, जो कि हाट में है तो एक बार सरफराज को भी देखा है, एक बार शाहनवाज को भी देखा है, बाकी तस्लीम साहब मरहूम गुजर गए, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे। तो हर आदमी तस्लीमुद्दीन नहीं हो सकता है, कोई पैगंबर का बेटा पैगंबर नहीं हुआ है। उसका जो खासियत है वो उसके बाल बच्चे में हो जाए ऐसा नहीं है। वो ये दोनों आदमी के हटने से माहौल बेहतर हो जाएगा, सब चीज में सभी विभाग में सुधार हो जाएगा। कुछ दिन पहले सर अख्तरुल ईमान साहब, जनाब अख्तरुल ईमान साहब के द्वारा बयान दिया गया था कि हम RJD से गठबंधन करने जा रहे हैं, इसमें क्या सच्चाई है सर? हम सेकुलर लोग हैं, सेकुलर पार्टियों से हमारे मन में है कि गठबंधन होना चाहिए। हम लोग जब अलग अलग इसमें चुनाव लड़ेंगे, जो फिरका परस्त पार्टी है उनको जीतने में आसानी हो जाएगी। अगर हम लोग एक साथ लड़ेंगे सभी सेकुलर लोग तो उनको मौका नहीं मिलेगा। इसलिए हम लोगों ने पहले आमंत्रण किया है, अगर ये स्वीकार होता है तो मजबूती के साथ
लड़ेंगे और जीतेंगे चुनाव और सरकार भी बनाएंगे। जोकीहाट से आप जीत के आ जाते हैं तो क्या जोकीहाट का जनता ये आपसे उम्मीद रहे कि राशन कार्ड धारकों से जो इस वक्त 1 केजी अनाज या आधा केजी कई जगहों पे कट के मिलता है उनको, वो बंद करा पाएंगे आप? सिर्फ राशन कार्ड की बात नहीं कर रहे हैं, राशन की अरे सुन लीजिए, हमारी पूरी बात सुनिए कि 1 किलो चावल का सवाल नहीं है। यहाँ 10-10 हजार मोटेशन के नाम पर लिया जा रहा है, 12-12 हजार रुपया यहाँ प्राथमिकी दर्ज करने के नाम, FIR दर्ज करने के लिए रजिस्ट्री ऑफिस में दलाली है, हॉस्पिटल में दलाली है। 1 किलो चावल उसके लिए बहुत आसान है। हम सारे चीजों पर अंकुश लगाते हैं। चलिए ज्यादा सवाल नहीं करेंगे क्योंकि सारे सवालों के जवाब आपको लग रहा है, उम्मीद है कि मिल गया होगा, क्योंकि इस वक्त जहाँ मुर्शिद मुखिया के नाम से काफी चर्चित लोग चेहरा है और आने वाले समय में आपके सामने जो दिख रहे हैं मोबाइल स्क्रीन पर, ये MLA के तौर पर रहेंगे, विधायक के तौर पे, क्योंकि आपको सवाल का जवाब इसलिए मिल गया। बहुत सारे सवाल करने थे। इनका कहना है कि जितने भी करप्शन होता है, मैंने कल जनाब राशिद अनवर साहब अररिया के अध्यक्ष जो थे, अभी उस वक्त सचिव हैं शायद, तो उनसे भी मैंने पूछा था। आज वो वीडियो डल चुका है, आप लोग देख रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है और सारे सवालों का जवाब मिल गया है। सर धन्यवाद आपका जो आपने अपने कीमती समय दिया, लेकिन सर समय तो दिया, थोड़ा सा इंक्रीजिंग हुआ लेकिन समय दिया। चलिए आपके चैनल को भी धन्यवाद, आपके सब्सक्राइबर को सबसे बड़ा धन्यवाद। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो हिंदुस्तान के हर कोने कोने में वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें